वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोगों ने अभी सत्संग योग के पाठ में ईशावास्योपनिषद का सबसे पहले वेद मंत्र और केनोपनिषद और फिर ईशावास्योपनिषद का पाठ सुना। ग्रंथ का नाम इस बात का संकेत कर देता है कि उस ग्रंथ के अंदर किस बात की चर्चा है या होने वाली है। इस ग्रंथ का नाम है ईशावास्योपनिषद। ईशवास उपनिषद बड़ा गंभीर विषय है, ध्यान से सुनिए। आप लोग कोई आता बस उधर ही देखने लग जाते हैं। ध्यान से सुनिए। आप ही लोग के लिए हम लोग इतना कह के आते हैं कि सुनाएंगे बढ़िया बढ़िया, सुनिएगा नहीं तो फिर सुनाएंगे क्या। उपनिषद वेदों पर जो वेद की जो ऋचाएं हैं वो सूत्र में बड़े कठिन है। उन कठिन कठिन श्लोकों का, सूत्रों का ऋषि महर्षियों ने जो सर्गीकरण करके उपदेश किया है शिष्यों से, ब्रह्म विद्या का ऋषियों के द्वारा दिए गए उपदेश या आपस में किए गए चर्चा उपनिषद है। उपनिषद कौन सा उपनिषद? ईशवास उपनिषद। समझिएगा। ईश मतलब हम लोग स्तुति करते हैं ना, क्या बोलते हैं? ईश स्तुति। ईश्वर, ईश्वर का स्तुति। ईश मतलब ईश्वर। और वास मतलब कहते हैं आपका वास स्थान कहाँ है? निवास, रहने का स्थान। तो ईशवास, ईश्वर के रहने का स्थान के संबंध में जिस उपनिषद में चर्चा हो उसी को कहते हैं ईशावास्योपनिषद। समझ गए? इस ग्रंथ में भगवान के रहने के स्थान की चर्चा हो कि भगवान कहाँ रहते हैं। इसीलिए इस बात की चर्चा होगी क्योंकि आपको भगवान से मिलना है। भक्ति किस लिए करते हैं हम लोग? भक्ति का लक्ष्य है भगवान को पाना। खेती करते हैं अन्न प्राप्त करने के लिए, विद्या अध्ययन क्यों करते हैं? स्कूल क्यों जाते हैं? विद्या अध्ययन करने के लिए, विद्या पाने के लिए। तो आप ईश्वर भक्ति क्यों करते हैं? ईश्वर को पाने के लिए, कि जिस ईश्वर को पाना है तो इस ईश्वर को, जिस ईश्वर से हमको मिलना है वह ईश्वर कहाँ रहते हैं जानना होगा कि नहीं जानना होगा।
आप अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो आपको पता तो करना होगा ना कि हम रहते कहाँ हैं, कि इस दुनिया में कहाँ भटकिएगा। तो जिससे मिलना है उसका निवास हमको पता होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, नाम न जाने गांव का, कहो कहां को जाओ। जिस आदमी से मिलना है उसके गांव का पता ही नहीं है तो कहां जाओगे। तो परमात्मा से आपको मिलना है, इसलिए तो आप भक्ति करते हैं। अब परमात्मा से क्यों मिलना चाहते हैं? इसलिए परमात्मा से मिलना चाहते हैं कि संशय समन दमन दुख सुख निदान हरि, हमारे सारे अज्ञानता का नाश करने वाला, हमारे जीवन के सारे दुखों को दूर करने वाला और हमारे जीवन को अक्षय सुख देने वाला। अक्षय मतलब क्या होता है? क्षय मतलब होता है नाश होना, क्षरण होना, घटना। अक्षय का अर्थ हुआ जो सुख घटे नहीं, जो सुख नष्ट ना हो, जो सुख सदा बना रहे। तो सारे दुख अज्ञानता का अंत और सदा का रहने वाला सुख जिससे प्राप्त हो वह परमात्मा है। इसीलिए हम परमात्मा को सदा का सुख पाने के लिए, दुख से छूटने के लिए ढूंढते हैं। तो ढूंढेंगे कि जिनको उनका पता हमें होना चाहिए। तो परमात्मा का पता क्या है? इस उपनिषद में इसी बात की चर्चा हुई। तो कहां है परमात्मा? अयोध्या में, वृंदावन में। अब महापुरुष लोग कहते हैं किसी का परमात्मा कैलाश में रहता है, ध्यान से सुनिएगा। किसी का परमात्मा वैकुंठ में रहता है, और किसी का परमात्मा तीर्थों में होता है। और उसी जगह सब ढूंढने चले जाते हैं। अभी आज देखिए कितना भी अयोध्या में, कोई सोचते हैं वही परमात्मा मिल जाएंगे, भगवान राम वही आए हैं, दर्शन कर ले। संत महापुरुषों ने इसकी पूरी खोज की ईश्वर के और कहा कि जो सोचते हैं कि परमात्मा वैकुंठ कैलाश या किसी और लोक में रहते हैं, जो ऐसा सोचते हैं परमात्मा किसी तीर्थ धाम विशेष में रहते हैं, तो वो परमात्मा के संबंध में नहीं जानते। परमात्मा ऐसे नहीं है कि कहीं है और कहीं नहीं है। यही तो सवाल भगवान श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि से किया था कि हम कहां रहे। तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि आप पहले ये बता दीजिए कि आप कहां नहीं है। कौन सा स्थान ऐसा है जहां आप नहीं है? कहो कहां जहां प्रभु नहीं। कौन सा स्थान है ऐसा जहां ईश्वर नहीं? वही ऋषि कह रहे हैं कि भ्रम में मत रहो, भ्रम में मत भूलो। ओम ईशावास्मिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत। ऋषि कह रहे हैं कि आप इस भ्रम में न रहे। यह संपूर्ण स्थावर जंगम, चलने वाला और नहीं चलने वाला, जो कुछ भी संसार है, इस सब ब्रह्ममय है, सब ब्रह्म से आच्छादनीय है, सब में ब्रह्म समाया हुआ है। मतलब परमात्मा से खाली कोई स्थान नहीं, कण कण में भरा हुआ है। पलटू साहब ने कहा, चांद सूरज पानी पवन
नहीं दिवस नहीं रात, नहीं दिवस नहीं रात किया तब ही विस्तारा। ब्रह्मा विष्णु महेश किया तब सृष्टि पसारा। जब ब्रह्मा विष्णु महेश नाही तब किया पसारा, सृष्टि पसारा। लोक वेद पलटू नहीं, कहो मैं तब की बात। चांद सूरज पानी पवन नहीं दिवस नहीं रात। पलटू साहब कहते हैं, संत पलटू साहब, कि मैं परमात्मा उसको कह रहा हूं, किसको? उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं जब न दिन था न रात थी, न दिन न रात, न पानी न पवन, न चांद न सूरज, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश, न कोई देवी देवता, कोई नहीं था। तब कौन था? प्रथम आप, प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप। कबीर साहब कहते हैं पहले अपने आप में वही था, उसमें मौज हुई। ऐसा समझिए ये खुला आकाश है, इसमें चांद सूरज ग्रह नक्षत्र हवा पानी घर द्वार हम आप गाछ वृक्ष कुछ भी नहीं। जैसे ये आकाश खुला हुआ है, ऐसे संपूर्ण आकाश खुला हुआ है। और वो जो था वो परमात्मा था, उसी में मौज हुई और उसी में सृष्टि किया। चांद सूरज हवा पानी ब्रह्मा विष्णु 33 करोड़ देवी देवता गाय भैंस बिच्छू 84 लाख जोड़ी सब बन के तैयार कर दिया, बना दिया। ऐसा आनंद, इसीलिए कहा दादू चक्रित है हैराना, सुधि विधि कोई न लहेरे। उस परमात्मा को इस बुद्धि से आप नहीं समझ सकते। कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। यह अनुभव से देख करके ही इसे जाना जाता है। कहने सुनने में ये बुद्धि में अटती ही नहीं बात। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं प्रभु जी व्यापक जनो गगन रहा है। परमात्मा इस सृष्टि में ऐसे व्यापक होकर के, जैसे आकाश, कितना भी बड़ा से बड़ा वायुयान से आप जाइए, आकाश के बाहर कोई नहीं जा पाइएगा। मंगल पर चले जाइए कि बृहस्पति पर चले जाइए कि किसी और ग्रह पर चले जाइए, आकाश के बाहर कोई नहीं जा सकते। वैसे ही परमात्मा का आदि अंत और छोर नहीं है। इसीलिए परमात्मा के लिए ऐसा सोचना कि वो कहीं लोकांतर में बैठा हुआ है, यहां नहीं है, वो अज्ञान है, अज्ञानता। भगवान बुद्ध जब घर छोड़ करके चले गए, बड़ी साधना किया उन्होंने, ज्ञान हो गया भगवान बुद्ध को। ज्ञान होने पर ज्ञान का प्रचार करने लगे। गौतम से बुद्ध बन गए, संत हो गए। तो इस ज्ञान का प्रचार करना उन्होंने प्रारंभ किया। घूम घूम करके ज्ञान प्रचार करते हुए जब अपने पिता के राज्य में पहुंचे भगवान बुद्ध, तो उनके पिताजी ने उनको आमंत्रित किया कि सब जगह जाते ही हैं, तो कभी आप हमारे महल में भी आइए। तो अपने पिता के निमंत्रण पर भगवान बुद्ध राजमहल की ओर चले अपने शिष्यों के साथ। सुन रहे सब? और जब महल की ओर आ रहे थे भगवान बुद्ध अपने पिता के महल की ओर, तो सारे लोग उनके स्वागत में थे।
लेकिन एक दासी जो थी उनकी पत्नी यशोधरा की, उसने जाकर के कहा कि महारानी, सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध का पुराना नाम था सिद्धार्थ, का सिद्धार्थ महल में आ रहे हैं, सब लोग उनके स्वागत के लिए महल के द्वार पर खड़े हैं, आपको भी चल करके उनका स्वागत करना चाहिए। तो वो अपने कमरे में अपने पलंग पर बैठी रही, हिलडोल नहीं की। भगवान बुद्ध की पत्नी जो थी कुछ नहीं बोली। दासी फिर दौड़ कर गई, बाहर गई, उसके बाद बोली महारानी सिद्धार्थ, फिर देख करके आई, बोली महारानी सिद्धार्थ जो है वो महल में प्रवेश कर गए, स्वागत कक्ष में उनकी आरती उतारी जा रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है, आप भी चल करके उनका स्वागत करें। लेकिन यशोधरा तब भी टस से मस नहीं हुई, पलंग पर बैठी रह गई। दासी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तब फिर वहां से जब आई दासी, दोबारा जब आई, आके कहती है महारानी, आप उनके स्वागत में नहीं जाएंगे, उनसे मिलने नहीं जाएंगे, उनके दर्शन करने नहीं जाएंगे? तो यशोधरा ने कहा कि सिद्धार्थ को मैंने नहीं त्यागा, सिद्धार्थ ने मेरा त्याग किया, इसलिए अगर वो सिद्धार्थ बुद्ध है, सिद्धार्थ अगर सही अर्थ में बुद्ध हो गए, सही अर्थ में उनको ज्ञान हो गया होगा, तो वो स्वयं मेरे इस कमरे में दर्शन देने आए, मैं नहीं जाऊंगी। भगवान बुद्ध कुछ देर के बाद उसके कमरे की तरफ आने लगे। तब जब वो देखी यशोधरा, दासी बोली महारानी सिद्धार्थ इसी तरफ आ रहे हैं, कमरे की तरफ ही, आपके कमरे की तरफ आ रहे हैं। तो वो उठ करके खड़ी हो गई। यशोधरा पलंग से उठ करके एक तरफ खड़ी हो गई। भगवान बुद्ध जब कमरे में आए तो उनको प्रणाम की और उसने कहा, आपसे मेरा एक ही सवाल है, आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी कि आप मुझे सोते हुए बच्चे के साथ क्यों छोड़ के भाग गए। सिर्फ एक सवाल हमारा आपसे कि जिस वस्तु की खोज में आप मुझे मेरे अबोध बालक के साथ सोए हुए अर्धरात्रि में छोड़कर जंगल भाग गए, वो वस्तु इस कमरे में है कि नहीं है? जिस कमरे को छोड़े थे आप, जिस वस्तु को ढूंढने के लिए, वो वस्तु इस कमरे में है कि नहीं है, बताइए। तो भगवान बुद्ध चक्कर खा गए। अरे कितनी ऊंची समझ है इसकी। किसकी खोज में भगवान गए थे? सत्य की खोज में। सत्य क्या है? ईश्वर। सत्य वही है जो कभी बदलता नहीं है। तो सत्य जो कभी ना बदले, उस सत्य की खोज में जंगल गए। तो वो सत्य क्या है? ईश्वर है। और ईश्वर कहां है? जंगल में, अयोध्या में। काहे रे बन खोजने गए? क्या उस कमरे में नहीं थे? जब संपूर्ण संसार के कण कण में समाये हुए हैं, कहा मेहंदी में लाली दूध घी में, अब फूल में बास समान, सब में व्यापक सबके न्यारा, सब गत एक ही राम। गुरु महाराज कहते हैं मेहंदी में लाली, पत्ते के कण कण में लाली है।
पर दिखता हरा। दूध जहां जहां है वहां वहां घी है। उसी तरह प्रतीकी के कण कण में परमात्मा, ये खुला आकाश है ना, आकाश में भी समाया हुआ है, कहीं खाली नहीं है। उसको देखने की हमारे पास नजर नहीं। तो परमात्मा इस घर में है, यहां भी है, और सब जगह होने के कारण आपके अंदर में भी है। भाई रे घर ही में घर पाया, सहज समाधि रहो समाई, सदगुरु भेद बताया। घर ही में घर पाया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है कि जिस वस्तु की खोज में मैं गया था, हाँ, जिस वस्तु की खोज में मैं जंगल गया वो वस्तु यहां भी है। लेकिन सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बड़ा गंभीर पाठ हुआ है। प्रवचन शुरू कब, सत्संग शुरू कब, कोई टाइम टेबल का ठिकाना है नहीं, समझना बुझना है नहीं, खाली मन छोड़ छोड़ के भागते रहेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो वस्तु यहां है, लेकिन उस समय हमको ऐसा ज्ञान नहीं था। जिस समय हम गृह त्याग किए थे उस समय हमको इस बात का ज्ञान नहीं था कि वो वस्तु यहां भी ढूंढा जा सकता है, वो वस्तु यहां भी है। इसीलिए मैं घर छोड़ दिया, क्योंकि घर नहीं छोड़ता तो पिताजी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि हम कभी उस वस्तु को घर में रहते जान ही नहीं सकते कि सत्य वह है जो अपरिवर्तनशील है, सत्य वह है जो सर्वव्यापक है। बनना और बिगड़ना ये संसार में होता है, लेकिन एक तत्व ऐसा है जो कभी बनता बिगड़ता नहीं है। ये घर बनेगा, ये पंडाल बनेगा, गिरेगा, लेकिन आकाश जहां का तहां रहेगा। जब पंडाल नहीं था तो भी आकाश था, आप पंडाल हटा दीजिएगा तब भी आकाश रहेगा। बनना बिगड़ना आकाश में नहीं होता, आना जाना घर को है, पंडाल को है, आकाश को कहीं नहीं है, क्योंकि वो अनंत है। तो परमात्मा को आना जाना नहीं है, निश्चल एक, निश्चल सदा, वह सदा निश्चल है, सदा रहने वाला। निश्चल सदा चले नहीं कबू, सब में देखा सोई, सब में उसी को देखा, सब जगह उसी को देखा जो निश्चल है, नहीं चलने वाला। ताही सो मेरा मन लागा और नहीं दूजा कोई। दादू दयाल जी कहते हैं जो निश्चल है, नहीं चलता है, स्थिर है, आगे जाए सो माया साधो। भगवान का जन्म हुआ कहां? अयोध्या में शरीर का जन्म हुआ, संसार में राम रूप में रह करके लीला किए, फिर शरीर आया था, शरीर फिर चला भी गया। कृष्ण का जन्म हुआ, शरीर आया, शरीर रहा, चला गया मथुरा में। तो ये जो आया गया ना, ये जो अवतार है, 10 अवतार ईश्वरीय माया, वो माया है ईश्वर की। लेकिन जिस ईश्वर की माया है, या जिस ईश्वर ने अपने माया के द्वारा राम या कृष्ण का रूप बनाया, वह ईश्वर
सब जगह रहने वाला है, संपूर्ण सृष्टि के कण कण में है। का उसी को जान लो, ताही सो मेरा मन लागा। उसमें जिसका मन लग गया, रम गया, ईश्वर को ऐसा समझ के कि जो परम तत्वादि अंत रहित है, असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है। मतलब इस सृष्टि के कण कण को भर करके सृष्टि से परे अनंत होकर के जो है ये जो संसार है, जो एक एक तारों को देखते हैं ना, तारों को इस धरती से लाखों लाख गुना बड़े हैं, और ऐसे अनंत असंख्य तारे आकाश में चमक रहे हैं। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जैसे समुद्र का एक बूंद जल, एक विशाल समुद्र में कितना जल राशि है, उसके एक बूंद जल की क्या महिमा है समुद्र के सामने, वैसे ही ये संपूर्ण ग्रह नक्षत्र तारे उस अनंत परमात्मा के एक अंश बूंद मात्र में बने हुए हैं। और इस सब को भर करके, इन सब से परे अनंत होकर के कहा, ऐसे परमात्मा से जिसका मन लग गया, ऐसे ईश्वर की जो पूजा आराधना में लग गया, तो वही मोक्ष मुक्ति का अधिकारी हुआ, वही दुख से छूट सकता है, क्योंकि उसी परमात्मा से दुख की निवृत्ति होती है। अब बाकी जो कुछ है उससे मोक्ष मुक्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए हम लोग जो ध्यान करते हैं ना, ध्यान इसका लक्ष्य वही है, उस परमात्मा को पाना जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, उस परमात्मा को देखने की नजर पाना। इसलिए ध्यान करते हैं, इसलिए ध्यान करते हैं। हमारे पास नजर नहीं, इसलिए नहीं देखते। एक आचार्य हुए रामानुजाचार्य, युवावस्था में वो साधन रथ महात्मा थे। वो स्नान करके लौट रहे थे और एक बूढ़ी माता स्नान करने जा रही थी, लेकिन वो बूढ़ी माता साधारण ज्ञान की नहीं थी, बड़ी ऊंची दर्जे की उनका ज्ञान था माता जी का। रामानुजाचार्य, रास्ता छोटा सा था, तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि माता थोड़ा संभल के जाना। तो बूढ़ी माता ने कहा कि क्यों? तो वो किनारे हट के खड़े हो गए। कहा, मां मैं स्नान करके आ रहा हूं और आप स्नान करने जा रहे हैं, तो मैं अभी पवित्र हूं, आप हम में सट जाएंगे, आपके वस्त्र हम में सट जाएंगे तो अपवित्र हो जाऊंगा। मैं अभी ध्यान करने जा रहा हूं, पूजा करने जा रहा हूं। तो उस माता जी ने कहा कि पुत्र, अपवित्रता तो केवल और केवल हमारे नजर का दोष है। मुझे तो कहीं कुछ अपवित्र नजर ही नहीं आता, मुझे तो सर्वत्र एक ही एक परम पवित्र नजर आता है। मुझे केवल एक ही एक परम पवित्र नजर आता है। निश्चल एक, निश्चल सदा चले नहीं कबहू, सब में देखा सोई। परमात्मा से पवित्र कौन है? कोई है? सबसे पवित्र परमात्मा है। और कहां है? सब जगह है। हम में, तुम में, खड़क हम में, ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे अन्य, बड़ा तो बड़ा छोटे छोटा नहीं ते सब देखा, और सबके मध्य निरंतर सही दृष्टि दृष्टि से देखा। सबके मध्य निरंतर सही, ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा। लेकिन नजर क्यों नहीं आ रहे? कबीर साहब कह रहे दृष्टि दृष्टि से देखा।
ये जो देखने की शक्ति, आंख जो देख रहा है ना, इसको दृष्टि कहते हैं। इस आंख में जो देखने की शक्ति है, जिस शक्ति से आंख देख रही है, उस शक्ति को अगर आप पहचान सके तो दृष्टि की शक्ति चेतन से है। दृष्टि की शक्ति चेतन से है। अचेतन आत्मा जब जड़ शरीर का संग छोड़ देती है और तब जो देखती है उसको ईश्वर कहते हैं। तो दृष्टि की दृष्टि, आंख का आंख, उससे परमात्मा देखने में आएंगे। है सब जगह परम पवित्र परमात्मा। इसीलिए कहा इस संपूर्ण संसार में जो कुछ देख रहे हो सब ईश्वरमय है, सब में ईश्वर है। लेकिन हमारी नजर ऐसी नहीं है। ध्यान साधना इसी नजर को प्राप्त करने के लिए है, उसी दृष्टि को पाने के लिए। उस दृष्टि को खोलिए, परमात्मा आपको सब जगह नजर आने लगेंगे। इसलिए कहा जब रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के पास कुछ ईसाई धर्म के पादरी लोग गए और माता काली जो मूर्ति है वहां दक्षिणेश्वर में, उनके संबंध में उनसे पूछा। वो काली माँ का ही ध्यान पूजन किए थे। इष्ट उनके माँ काली थी रामकृष्ण परमहंस के। होता ना, कोई राम की मूर्ति का ध्यान किए, कोई कृष्ण का ध्यान किए, कोई गुरु का ध्यान किए, तो वो काली माँ का ध्यान करते थे रामकृष्ण परमहंस। लेकिन काली माँ को प्रत्यक्ष भी किए और बाद में तोतापुरी जी से उन्होंने यही बिंदु नाद की साधना सीख करके और उस परब्रह्म परमात्मा जो कण कण में समा, उनका भी उन्होंने साक्षात्कार कर लिया। पादरी लोग आए, उनसे पूछा कि ये क्या है मूर्ति के संबंध में, तो उन्होंने कहा अनंत सत्ता है, अनंत सत्ता है। तो पादरी लोग हंसने लगे। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका कोई और छोर नहीं हो, यहां से शुरू हुआ वहां खत्म हो गया। और छोर है ना, किसी का 3.5 हाथ, किसी का 10 हाथ, ये घर होगा 20 हाथ का, 25 हाथ का, कहीं से कहीं शुरुआत समाप्त हुआ। अनंत जिसका कहीं अंत न हो। तो उन्होंने कहा कि ये अनंत सत्ता है। तो पादरी लोग हंसने लगे। कहा ये अनंत सत्ता आपको कैसे नजर आ रहा है? ये तो 4 हाथ की मूर्ति है, यहां से शुरू और यहां खत्म हो गई, और आप कह रहे कि अनंत है, इसका वो आदि अंत नहीं। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा सूरज बड़ा कि पृथ्वी बड़ा? आप लोग को मालूम है सूरज बड़ा है कि पृथ्वी? सूरज बड़ा है। कितना बड़ा है? 13 लाख गुना। सुनिए, 13 लाख गुना बड़ा पृथ्वी से, 5 गुना बड़ा। कितना हो जाएगा? इस पृथ्वी से 12,98,000 अर्थात 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। तो उन लोगों ने कहा कि सूर्य बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा। विचारिए, 1 रुपया आपके पास है, हमारे पास 13 लाख है, दोनों में कितना अंतर है? 13 लाख और 1 रुपया, कितना बड़ा होगा 13 लाख वाला? तो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि जो 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा है, पादरियों ने पूछा, वो थाली के आकार का क्यों नजर आता है? पृथ्वी से 13 लाख गुना, कौन कहे 13 करोड़ गुना छोटा क्यों नजर आता है? अरे जितना बड़ा सूरज दिखता है थाली के आकार का, अगर थाली रख करके पृथ्वी को नापिए
तो कितना करोड़ गुना बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहा जो 13 लाख गुना बड़ा है, देखने में 13 करोड़ गुना छोटा क्यों है? छोटा क्यों दिखता है? तब पादरियों ने कहा इसलिए कि वह धरती से कितना दूर है, सोच लीजिए, लगभग प्रकाश वर्ष में दूरी माप कर बताया है। धरती जो सूरज है ना, उसकी जो किरण है, किरण पृथ्वी पर आने में उसको लगभग 8 मिनट 33 सेकेंड लगता है, जबकि उसकी गति 1 सेकेंड में कितनी मील है? 33 लाख। 33 लाख। तो आप अंदाजा लगाइए कितना करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूरज दूर है। तो जो यहां से करोड़ों करोड़ मील दूर है, इस करोड़ करोड़ मील की दूरी होने के कारण पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा होने पर भी वह पृथ्वी से बहुत छोटा एक थाली के आकार का नजर आता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि उसी तरह जो हमने बातें तहकीक किया, सब में साहब घरपुर है जी, अपनी समझ कुआं को पानी कहीं नियरे कहीं दूर है जी, गाफिल की ओर से सो गया चेतन का हाल हजूर है जी, अब पलटू जो इस बात को न समझे तिसके मुख ऊपर दूर है जी। धरती में पानी सब जगह, राजस्थान में पंजाब में जाइए, पंजाब जाइएगा ना तो 200 फीट के नीचे पानी मिलता है। राजस्थान में जाइएगा कहीं कहीं हजार फीट की गहराई में जाकर पानी मिलता है। रेगिस्तान में कहीं 100 फीट के नीचे पानी है। आप गंगा साइड में चले जाइए तो देखिए, इधर देखिए 15-20 फीट तक में पानी मिल जाएगा। धरती के नीचे सब जगह पानी है, कहीं ऐसा नहीं जहां धरती के नीचे पानी नहीं है, लेकिन कहीं नजदीक है तो कहीं दूर है। सुन रहे सर? कहीं नहीं रहे, कहीं दूर है जी। अच्छा, अब खत्म कर रहे हैं। देखिए, ये जो बुढ़ारी है ना, वृद्धावस्था, इस सब आदमी को एक दिन ऐसे ही कर देता है। जवानी में जो 3 हाथ 6 हाथ का दीवार फान के घुस जाता है ना इधर से उधर, अब बुढ़ारी में लाठियों लेके 1 फीट नहीं चल पाते हैं वृद्ध लोग। इसलिए जवानी में लोग इतराइए मत, क्योंकि बुढ़ापा ऐसा नहीं है, जवानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दीजिएगा तो हाथ से सरक ही जाएगा। जवानी वो निकल जाता है। इसलिए जवानों को सत्संग में आना चाहिए, बूढ़े बुजुर्ग का सेवा टहल करना चाहिए, ताकि बूढ़े हो जाए तो तुम्हारी भी सेवा हो। सत्संग में सेवा कीजिए। एक भी युवा लोग नहीं बैठे। तो मैं कह रहा था, कहते पानी सब जगह होता है, लेकिन कहीं नजदीक कहीं दूर है। उसी तरह भगवान सब जगह, लेकिन जो अज्ञानी है उसके लिए भगवान बहुत दूर है, बहुत दूर। लेकिन जो ज्ञानी है, चेतन को हाल हजूर है, उसके परमात्मा सब जगह है। अंधकार में हो तो आपके परमात्मा कहां है? निःशब्द में है ना। और जिसको आत्मदृष्टि हो गई उसके परमात्मा कहां है? सब में देखा सोई, चेतन को हाल हजूर है जी।
जो चेतन दृष्टि प्राप्त कर लिया, जो आत्म दृष्टि प्राप्त कर लिया, उसके लिए परमात्मा सब जगह। कबीर कहते हैं हम तो लखाती हूं लोक में, तू क्यों कहे अलेख। कबीर साहब कहते हैं तुम जिसको कहते हो कि अलेख है, देखने में नहीं आता, हमको तीनों को लोक में केवल वही नजर आता है। तो दोनों में अंतर है। जब आप अंधकार में पड़े हुए हैं, चर्म चक्षु में फंसे हुए हैं, इस चक्षु से देख रहे हैं, तो आपके लिए फिर परमात्मा सब क्षेत्र छरा परा परा और अक्षर पार में। लेकिन जो गुरु महाराज की तरह की स्थिति में है, जिसने अपनी साधना को करके सब अक्षर पार में पहुंचा लिया खुद को, उसको परमात्मा हर दम हर जगह नजर आएंगे। ईश्वर छोड़ के दूसरा कुछ नजर आता ही नहीं है। गुरु महाराज का एक बार ईश्वर दर्शन हो जाता है, एक बार साधक आत्मदृष्टि को प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसको ऐसा नहीं होता कि दर्शन हो जाता है, वह नजर सदैव उसकी बनी रहती है। और इसलिए परमात्मा सदैव सब जगह उनको नजर आते रहते हैं। वो बूढ़ी उसी बात को कह रही है कि मुझे सब जगह केवल परम पवित्र परमात्मा ही नजर आ रहे हैं, अपवित्रता हमें नजर नहीं आ रही है। रामानुजाचार्य को माता जी ने कहा। तो इस तरह की दृष्टि हो जाए, अब परमात्मा सब जगह दिखने लग जाए, माइक में भी परमात्मा दिखने लग जाए। महर्षि अरविंद कहते थे राम में तुम्हें ईश्वर दिखता है, ये अच्छी बात है। कृष्ण में तुम्हें ईश्वर दिखते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन तुमको रावण में और कंस में ईश्वर दिखने लग जाए, उस दिन मुक्ति हो जाएगी। समझ गए? रावण भी वही है, रावण भी बन के वही आया था जो राम बन के आया था। रावण में भी वही था जो राम में था, और वही कुत्ते में भी है। भगवान कृष्ण ने कहा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गृहस्थनी सुनी शिव स्वपा के पंडित समदर्शिन। पंडित वही है जो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ता और चंडाल में सब समदर्शी, एक ही एक को देखता है। उसको कुत्ता कुत्ता नजर नहीं आता। आपने सुना होगा कि एक नाथ जी महाराज रोटी बना रहे थे, भगवान को भोग लगा के भोजन करते थे, और रोटी बना के अभी रखे थे कि कुत्ता लेके भाग गया। तो वो घी का डब्बा लेकर के पीछे पीछे कुत्ता के दौड़े। अब बोले नारायण घी तो लगाया नहीं, आप बिना घी के ही भोग लगा दिए। कुत्ता में भी भगवान ने लगाते थे उनको, एक नाथ जी महाराज। कहते पंडित वही है जो सब में एक को देखता है, निश्चल एक सदा सच से। वही एक सत्य है जो चलता फिरता नहीं, सब जगह है। उसी को पहचानने की नजर आपको प्राप्त करने के लिए ध्यान करना है। दूसरे किसी उपाय से, बिना ध्यान की किसी उपाय से वो दृष्टि नहीं आती है, जिसको आत्म दृष्टि कहते हैं। और जिससे हम तो लखाते हैं लोक में, तू क्यों कहे अनेक, आपको तीनों लोक में केवल वही दिखने लग जाएंगे, सर्वत्र नजर आने लगे। उसके लिए यही भक्ति, यही ध्यान है। नैनन मोदी को ध्यान को साधन, करो बैठ दृढ़ हुए सुखासन। इस तरह से परमात्मा को ठीक ठीक समझना चाहिए, है ना। जो ज्ञानी गुरु के पास जाएंगे तो यही बताएंगे कि जाही ढूंढत कल को गया, घट ही माही सो मूढ़। जिसको जहां जहां ढूंढते हुए जीवन गुजर गया, वो परमात्मा सब जगह होने के कारण हमारे अंदर में भी है। और सदगुरु वही है जो सहज समाहि रहो तामाही, भाई रे घर ही में घर पाया, सदगुरु भेद बताया।
सच्चे गुरु वही होते हैं जो हमको ईश्वर के बारे में ऐसा ज्ञान देते हैं कि वह ईश्वर कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, अपने में खोजो, अपने में खोजो। चेतन को हाल हजूर है जी। जिस दिन आत्मदृष्टि हो जाएगी, यही रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, तुम चर्म चक्षु में फंसे हुए हो, इसलिए तुमको मूर्ति नजर आती है, फोटो नजर आती है। हम चर्म चक्षु से ऊपर उठ गए हैं, इसीलिए हमको जो मूर्ति में है वो नजर आता है। मूर्ति और मूर्ति में दोनों अलग है कि नहीं? मूर्ति अलग है और मूर्ति में अलग है। शरीर अलग है और शरीर में रहने वाला अलग है। भगवान ने कहा शरीर वस्त्र की तरह है गीता में, शरीर में रहने वाला आत्मा ईश्वर का अविनाशी अंश। ईश्वर तू और तेरे पीढ़ी घटी अंतरे, आप भी इसी शरीर में है, परमात्मा भी इसी शरीर में है। तो कहते आत्मदृष्टि हो जाएगी तो आपको मूर्ति और नजर नहीं आएगी, आपको सब अनंत सत्ता ही नजर आएगा। तो अनंत सत्ता, तुम अभी दूर हो अनंत सत्ता से, आत्मदृष्टि से दूर हो, चर्म दृष्टि में हो, इसलिए अनंत सत्ता भी तुमको 3 हाथ का फोटो नजर आ रहा है। क्योंकि तुम आकार देख रहे हो, तुम रूप देख रहे हो, और हम रूप में समाये हुए अरूप को देख रहे हैं। सूरज से दूर हो तो बड़ा होते हुए छोटा, आत्मदृष्टि से दूर हो तो अनंत की ही स्थिति केवल है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। तो कहते हैं कि भाई यह अनंत कैसे है? तो गुरु महाराज इसीलिए कहा कि प्रत्येक इष्ट के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल ये शुद्ध आत्म स्वरूप होता है। साधक जब तक आत्मदृष्टि प्राप्त करे, अपने इष्ट के शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी, उसका जन्म मरण नहीं छूटेगा, आवागमन नहीं छूटेगा। तो इष्ट के आत्म स्वरूप का दर्शन आत्मदृष्टि से कर लिए तो उनको अपने इष्ट में सब व्यापी सर्वव्यापी ब्रह्म नजर आते हैं। और जिनकी दृष्टि चर्म चक्षु में है उनको फिर फोटो नजर आते हैं, कुर्सी पर रखा हुआ फोटो। जिसने आत्मदृष्टि पा ली उसको दिखता है ये फोटो मात्र नहीं है, यही अनंत शक्ति है, अनंत सत्ता है। क्योंकि फोटो में देखने लगे ना, तो मैं को जानना है, वो दृष्टि आ जाए, वही भगवान का दर्शन है, वही ईश्वर का दर्शन है। आत्मदृष्टि से कण कण में व्यापक ब्रह्म को देखो, जिस ब्रह्म का कोई आदि अंत मध्य नहीं है। तो कहते जो सच्चे गुरु जब मिलते तो यही ज्ञान बताते हैं कि इसी में खोजिए, अंदर खोजिए, कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर भ्रमण, अब बाल खेल जैसन, बाहर का भ्रमना ये बालक के खेल के जैसा है। वो परमात्मा सृष्टि के कण कण में है। धरती, एक जगह एक कथाकार से हमने पूछा, रामचरितमानस के संबंध में कुछ चर्चाएं की, आपस में चर्चा किए, तो हमने कथाकार से एक सवाल किया। हमने कहा कि महाराज जी एक बात बताइए कि जब भगवान श्री राम जंगल चले गए तो महाराज दशरथ ने क्या किया? राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवीर विदा राम गयो सुधाम। मतलब भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी राम के वन चले जाने से, राम के वियोग में राम राम करते हुए राम के वियोग को सह न सके, शरीर का त्याग कर दिए और स्वर्ग चले गए। और स्वर्ग सदा रहने वाला स्थान नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा यही तन
फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो दशरथ जी को भी वही स्वर्ग मिला जहां से कोई संसार में आना पड़ा। तो उन्होंने कहा, तो हम बोले अच्छा आप ये बताइए महाराज जी कि राम दशरथ के अयोध्या का त्याग कर वन चले गए, तो राम से दशरथ जी का वियोग हो गया, प्राण छूट गया। और वही राम जो दशरथ से वियोग होकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जब पहुंच गए और उनसे कहा कि हे ऋषि मुझे 14 वर्ष पिता की आज्ञा है वन में रहना है, तो हमारे लिए कौन सा स्थान उचित है, हम कहां रहे। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने ऐसा क्यों कहा कि पूछे हो मोहि की रहा हो कहा, मैं पूछत सकुचाओ, जहां न हो तह देहि कहूं, तुम ही बताओ बहु ठाओ। ये आप हमको बताइए महाराज जी कि दशरथ जी वियोग हो गया राम से तो वो मर गए, और वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आप हमसे पूछ रहे कि कहां रहे। पहले आप ये हमको बता दीजिए कि आप कहां नहीं है, तब हम आपको बताएंगे कि कहां रहिए। आप तो सब जगह। तो ये दशरथ जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। अब वाल्मीकि जी क्यों कह रहे हैं कि आप तो सब जगह है, कहीं से आना कहीं जाना आप में नहीं है। तो दशरथ जी का ऐसा क्यों हो गया कि कहीं से आए और कहीं चले गए। अयोध्या से राम चले आए तो दशरथ जी को वियोग हो जाता है और उनका प्राणांत हो जाता है। अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप कहां नहीं है, आप तो सब जगह है, कहीं से खाली में राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगता कथा पार नीति नीति नित निगम कहा। हे राम स्वरूप तो आप तो अनंत अपार है, बुद्धि के परे है, इंद्रियों के परे है, कहां नहीं है। तो ये समझ दशरथ जी को क्यों नहीं थी महाराज जी। अगर दशरथ जी अब वाल्मीकि जी की स्थिति क्या थी, दशरथ जी की स्थिति, वाल्मीकि जी कह रहे राम तुम सब जगह हो, आना जाना तुम्हें नहीं होता, अनंत अपार हुआ। तो दशरथ जी को ऐसी स्थिति क्यों नहीं थी। उनका तो राम अयोध्या से गए तो वियोग हो गया, अब वाल्मीकि के राम से वाल्मीकि को कभी वियोग ही नहीं हो रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है, स्थिति में अंतर है कि नहीं दोनों में है। तो वो कथाकार जी बोले कि उनका ज्ञान विशेष था। हम बोले ज्ञान विशेष कैसे हुआ उनका, ये बताइए। वाल्मीकि की ये स्थिति कैसे हो गई जो दशरथ जी की नहीं है, कि हमारा राम तो सब जगह है, इसके आने जाने का कोई स्थान ही नहीं है, ये कहीं से खाली नहीं है, इससे वियोग हो ही नहीं सकता। हरि नहीं तनु है, तनु नहीं हरि है, सर्व निरंतर सोए रे। मछली के आगे पीछे सब जगह जल है, मछली जल में है, शरीर हरि में है, हरि में शरीर है, हरि शरीर के अंदर बाहर सब जगह है, आकाश के अंदर ही हम घूम रहे हैं, उससे परमात्मा है। तो उनका ये ज्ञान क्यों नहीं था दशरथ जी को, तो वो जवाब नहीं दे पाए कथाकार महोदय। तब हमने कहा कि वाल्मीकि ने साधना की थी, ध्यान किया था, ऐसा ध्यान किया, ऐसी समाधि हो गई कि उनके शरीर पर दीमक घर बना दिया। अब बहुत वर्ष के बाद उस दीमक के घर को तोड़ के निकले। दीमक को पंजाबी लोग बल्मीक कहते हैं, तो वो बल्मीक दीमक के घर को तोड़ के बाहर निकले थे, इसलिए उनको वाल्मीकि लोग कहने लग गए, नहीं तो उनका नाम रत्नाकर था। क्या था, तो नारद जी की बताई युक्ति से उन्होंने ध्यान साधना करके समाधि को उपलब्ध हुआ। समाधि का अर्थ होता है माया के सारे आवरण जो है उन सब से जीव विपन्न जाता है, परमात्मा में एक हो जाता है।
शरीर इंद्रिय, एक शरीर है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये 4 जड़ शरीर, 5वां केवल शरीर। और तन में पिल 5 तन परा जा पाओ प्रभु सार। इन 5 जड़ चेतन के सारे शरीरों से पार होकर के नदी सागर में जैसे मिलती है वैसे ही जी परमात्मा में मिल गया, समाधि हो गई। तो वाल्मीकि ने अंतर साधना करके समाधि को प्राप्त किया था, जिस समाधि की प्राप्ति से आत्मदृष्टि खुल जाती है और उस आत्मदृष्टि से परमात्मा का अनंत स्वरूप, सर्वव्यापक स्वरूप दृष्टिगोचर हो जाता है। इसलिए राम जो परमात्मा के अवतार थे, परमात्मा जो संसार के कल्याण के लिए अपना एक शरीर बनाया था, वह शरीर धारण करने वाले अनंत को पहचानता था, क्योंकि वाल्मीकि गुरु की युक्ति से ध्यान करके आत्मदृष्टि प्राप्त कर लिए थे, समाधि में जाकर के माया के सभी जड़ावरणों से मुक्त होकर। और इसलिए उनको राम अनंत दिख रहे थे। लेकिन दशरथ जी महाराज ने कोई समाधि ध्यान साधना नहीं किया। वरदान लेकर के भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। उनकी नजर भगवान राम के शरीर पर ही रह गई थी, लेकिन उस राम में व्यापक राम, अनंत राम, रमन्त योगिना यस्मिन् स रामः, वह जो सब में रमन कर रहा है, उस राम को पहचानने की नजर वाल्मीकि को थी, जो दशरथ जी महाराज को नहीं हुई, क्योंकि ध्यान सर्व करके नहीं समाधि प्राप्त की। और इसीलिए राम के शरीर को जानते थे, इसलिए वो माइक शरीर जो भगवान ने बनाया था 5 तत्वों का जगत के कल्याण के लिए, उस शरीर में उनकी दृष्टि अटकी थी। वो शरीर अयोध्या से चला गया जंगल, तो वियोग हो गया। वाल्मीकि की नजर होती तो उनको राम के बन जाने या आने से कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। तो आत्मदृष्टि प्राप्त कर लेना ही कल्याण का मार्ग है, नहीं तो दशरथ जैसे भगवान के बाप बनने का भी सौभाग्य मिल जाने पर दुख छूटने वाला नहीं है। तो अनंत राम को पहचानो, अनंत ईश्वर को पहचानो, राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत कथा पार। इसलिए कहा कि सच्चे सदगुरु मिलते हैं तो समाधि की साधना बताते हैं, ध्यान की साधना बताते हैं, जिससे माइक आवरणों का उद्भेदन होकर के आत्मदृष्टि मिल जाएगी। फिर आपको परमात्मा ढूंढना शेष नहीं रह जाएगा, परमात्मा के लिए कहीं आना जाना नहीं रह जाएगा। आपकी वो नजर होगी जहां जिसमें देखो सब घट दिसे, आत्मा सभी से नारी हो। सदगुरु भेद बताया खोली भरम किवाड़ी हो। सदगुरु भेद बता देते हैं, साधन करके आत्मदृष्टि हो जाती है, ईश्वर कण कण में नजर आते हैं, इस संसार को भर के अनंत हो जाते हैं। ऐसी ईश्वर से आप एक मेघ हो जाते हैं, फिर संसार में आपका जन्म मरण नहीं होता है। कबीर से वे ताश को दूजा कोई ना है। दादू दयाल जी कहते हैं, उसी से मेरा मन उसी में रम गया। किसमें रमा मेरा मन? जो सब में समा करके सबसे परे होकर के है। दादू एके रंग रंग लागा तावे रहा समाई। जो एक ही सब के अंदर में रमा हुआ है, सब में रमा हुआ जो अनंत राम है, दादू दयाल कहते उसमें मेरा मन लग गया है, अब उसी में समा गया हूं, जन्म मरण सारे दुख से मुक्त हो गया हूं। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, जो भक्ति का सबसे जो मूल सिद्धांत है, ईश्वर पाकर दुख से छूटना, उस ईश्वर को पाना जो कण कण में समाया हुआ अनंत है, उसकी भक्ति और साधना हम लोगों को ज्ञात है। तो बैठ करके अब कीजिएगा तो वही ईश्वर एक दिन मिल जाएंगे, दुख छूट जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु